ओके, सॉरी अबाउट ऑल these issues. बहुत टाइम लग रहा है हर एक चीज में. बट एनीवेज, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. देखो, previously universally applicable scientific methodologies and transcendental truths, that basically means कि भाई जो डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. ठीक है कि भाई पहले वाले जितने सोशल साइंसेस थे, ऑल दो क्योंकि वो वेस्टर्न कंसेप्शंस ऑफ इंक्लूसिवनेस, ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ रैशनैलिटी, इन सब के अंदर बेस्ड थे. अगर आप में से किसी ने कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है या पॉल साइंस का स्टूडेंट रहा है, यू विल नो दिस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो कि वही वो इंक्लूसिव लगते थे, ठीक है, बिकॉज वो इन सारी चीजों की बात करते थे. बट कहीं ना कहीं जो डेली लाइफ के स्टीरियोटाइप्स थे, डिस्क्रिमिनेशन थी, वो सब कुछ जो था वो इस एकेडमिक नॉलेज प्रोडक्शन के अंदर, जिसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता था. ठीक है. और कौन कौन सी तरह की डिस्क्रिमिनेशन आ जाती थी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जेंडर, क्लास, रेस एंड कल्चर. ठीक है जी. तो बात ये है कि भाई जो नॉलेज जो थी वो इन सारी डिस्क्रिमिनेटरी चीजों के ऊपर बेस्ड थी, उसको आप कैसे बोल सकते हो कि वो एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है उसने वो ढूंढ लिया. ठीक है. अगर इस चीज को बेटर समझना है तो इग्नू के नोट्स हैं जिसमें ये प्रॉपर यूनिट है. ठीक है, जो कि हर एक सब्जेक्ट को किस तरह से फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी ने, फेमिनिस्ट इंक्वायरी ने क्रिटिसाइज किया फॉर इट्स इनहेरेंट बायसेस, आप उसमें देख सकते हो. मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज दैट इज मतलब मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस ओनली. बट मैंने जब पढ़ा इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो आप लोग चाहो तो वो यूनिट इग्नू की देख सकते हो. ठीक है. बट एनीवेज, दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट मींस. दूसरा है कि फेमिनिस्ट थिंकर्स हैव एग्जामिन्ड हाउ जेंडर सिंबोलिज्म, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंडिविजुअल जेंडर आइडेंटिटी हैव इन्फ्लुएंस्ड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस. ठीक है. ये तो डायरेक्टली यहाँ से आया जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई फेमिनिस्ट थिंकर्स ने इन सारी चीजों को एनालाइज किया, ये दिखाने के लिए कि देखिए सोशल साइंसेज या बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर या बाकी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर किस तरह के बायसेस जो है वो है वहाँ पे. सो दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव. ये किसी एक बंदे ने मतलब कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन सेक्शन, जो कि प्रिविलेज सेक्शन है, ठीक है, वो लोग इस नॉलेज प्रोडक्शन को कर रहे हैं. सो इट इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव ओनली, और आप इसको इस वजह से ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते. ये था फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ दिस, अगर मोटा माटा बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर बात करी जाए तो. ठीक है जी. तो अब इसमें से करेक्ट आंसर यही है कि हाँ ये बात सही है, दिस इज ट्रू ओनली. और फेमिनिस्ट थिंकर्स ने इसी वजह से जो था इसको एनालाइज किया था. राइट. ठीक है. स्नेहा, अब आप बताओ, अब आप क्या बोल रही हो. मैम, नाउ इट्स क्लियर. मुझे जस्ट वो लास्ट लाइन क्रिटिसिज्म में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, हाँ बट देखो. नाउ इट्स क्लियर. क्या है लास्ट लाइन, इसको भी पढ़ लेते हैं. She concluded that while feminist epistemological notions had their own problems and contradictory tendencies, feminist criticism had already enhanced the understanding of androcentrism in science. पहले तो androcentrism क्या होती है? मेन सेंट्रिक. मेल सेंट्रिक, राइट. तो ये तो मतलब शी इज जस्ट सेइंग कि भाई हम लोग फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी को भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट हो गई है, दैट इट इज रिडन ऑफ ऑल क्वेश्चंस नाउ. ठीक है कि भाई ये हमें उस वहां तक पहुंचा देगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं, कि इट इज आस्किंग राइट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, वो बोल रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डिस्पाइट दोस प्रॉब्लम्स फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी ने बहुत हद तक हमें हेल्प करी है इन क्वेश्चनिंग दिस एंड्रोसेंट्रिसिज्म जो कि साइंस के अंदर है. तो बस वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी को अभी और डेवलप होना है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. यस मैम. ओके, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं. दिस इज 092. कहाँ गया? 092, हाँ इसका वन ही है. ठीक है. बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है, इट इज टेक्स्ट मीडिएटेड रूलिंग प्रैक्टिसेस. ये भी अच्छा, दो स्टेटमेंट्स हैं. टेक्स्ट मीडिएटेड रूलिंग प्रैक्टिसेस subordinates local knowing, imposing ruling perspectives. Text mediated ruling practices subordinates local knowing, imposing ruling perspectives. Statement 2, women's standpoint grounded in everyday experience offers a challenge to these ruling perspectives. Everyday experience and a challenge.
बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, रीजन और थैंकफुली इसमें असर्शन और रीजन नहीं है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, अदर इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, अदर इज करेक्ट। बताओ। मैम बोथ आर करेक्ट। हम्म। स्नेहा। मैम ये मेरा क्लियर नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। देखो, बेसिकली वही बात है, सेम चीज उसको दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। टेक्स्ट मीडिएटेड रूलिंग प्रैक्टिसेस सबॉर्डिनेट्स लोकल नोइंग, ये पता नहीं क्या ही है, बट एनीवेज हमें स्टेटमेंट का ओवरऑल मतलब समझ में आ रहा है। इम्पोजिंग रूलिंग पर्सपेक्टिव्स। एक सेकेंड। देखो, जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज या प्रोग्राम्स बनाती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हो सकता है उसके अंदर बहुत बड़ा मेल बायस हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, डेली बेसिस के ऊपर ऐसा होता भी है। जैसे फॉर इंस्टेंस वी कैन टॉक अबाउट उज्ज्वला स्कीम, जो कि सिलेंडर वाली स्कीम है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सॉरी अगेन। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। तो जैसे जो सिलेंडर वाली स्कीम है कि भाई विमेन को जो है सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जाएंगे, सो दैट कि जो गांव में औरतें जो हैं जो कि बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ काम करती हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है, और दूसरा उनकी खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो अब इसमें दो तीन चीजें इंक्लूडेड है। हाँ, आप ये बोल सकते हो इट विल ऑब्वियसली हेल्प वुमेन, बट अगेन एक स्टीरियोटाइप भी क्रिएट करती है दैट वुमेन आर दी वन जो कि जो आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज कर रही है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है ना। एक और इसका एग्जांपल हो सकता है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ यू नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो विमेन हो जैसे कि इस टाइम के ऊपर है, तो उनको हिंदी में पता है क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टर्म फॉर विमेन प्रेसिडेंट इस टाइम के ऊपर? उनको बोला जाता है राष्ट्रपत्नी, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो वहीं से निकल गया राष्ट्रपति। अभी अगर आप एक तरह से देखो तो आपको फर्स्ट वो में लगेगा ठीक है कुछ गलत नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेशन ही तो किया है उसका। बट इफ यू सी पत्नी वर्ड कम्स विद बहुत सारी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस एंड एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स इन सब कुछ, ठीक है। तो वहां पे भी एक जो एंड्रोसेंट्रिसिज्म है, मेल बायस है, वो दिखने को मिलता है इन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस टू, जो कि अपने आप को वेलफेयर गवर्नेंस बताती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, राइट। इसका एक और एग्जांपल जो मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर कोई पीएचडी होल्डर है, ठीक है, जो कि जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी है, तो मैंने कहीं पे सुना था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर दिस, कई जगहों पे उनको बोला जाता है डॉक्टर मिसेस आगे एक्स वाई जी जो भी नाम है, ठीक है। अगर वो मैरिड है और उन्होंने डॉक्टरेट जो है वो होल्ड कर रहे हैं, डॉक्टर मिसेस समथिंग। तो आई थिंक जेएनयू में ही हुआ था ये कि बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मिल करके जो था उसके खिलाफ जो भी था मतलब रिटर्न प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये जो मिसेस टर्म है ये निकल जाना चाहिए। जब आप किसी मेल को डॉक्टर मिस्टर नहीं बोलते हो तो फिर वाई आर यू कॉलिंग विमेन को डॉक्टर मिसेस, ठीक है। तो बात ये है कि भाई इन सारी चीजों के अंदर जो आप मॉडर्न डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के अंदर देखोगे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो दीज कुड बी सम एग्जांपल्स। और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो तो इजी है कि विमेन्स स्टैंड पॉइंट ग्राउंडेड इन एवरीडे एक्सपीरियंस है, तो आपके नोट्स में ये ऑफर्स अ चैलेंज टू दीज रूलिंग पर्सपेक्टिव्स। अभी कमिंग बैक टू जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जो कि हो सकता है एंड्रोसेंट्रिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। उनको विमेन बेस्ड जो रिसर्च है जो कि विमेन के एवरीडे एक्सपीरियंसेस के ऊपर अपने आप को फॉर्म करती है, वो एक चैलेंज देती है। सो इट्स क्वाइट सिंपल।
इसमें अगर आपको पता हो तो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये बहुत अच्छे से किया हुआ है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस वाला जितना भी चीज है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से भी इसका बोथ आर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेट्स टेक 095। हाँ इसका 1 ही है, ठीक है स्नेहा, कभी समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Next is the radical feminist position holds that the epistemologies and politics of the dominant forms of science are. Radical feminist position holds that the epistemologies and politics of the dominant forms of science are androcentric, racist, regressive social tendencies, culturally non-coercive. बताइए। Androcentric. हम्म Sorry. आई कांट हियर यू, क्या बोला आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं बस एंड्रोसेंट्रिक बोलने वाली थी, फिर देन आई सॉ दैट नहीं नहीं, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो. सॉरी मैम. Okay, Rishika, what about you? What do you feel? Ma'am, it's androcentric, racist, and regressive social tendencies. So it's ABC. Why not Because both? it's culturally coercive, that radical feminists are saying that the ideas are culturally coercive, not non-coercive. ना कोर्सिव का मतलब होगा जो आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दे चीजों को, राइट। तो हैं वो जितनी भी चीजें हैं जो कि मेरी प्रिविलेजेस के ऊपर बेस्ड है, वो कोर्सिव ही है। किसके लिए? विमेन के लिए कोर्सिव है, राइट। आपके ऊपर थोपा जाता है उन चीजों को, आपसे कोई पूछता थोड़ी आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी, डू बिलीव इन दिस और डू नॉट बिलीव इन दिस। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि रेडिकल फेमिनिस्ट पोजीशन ये कहती है कि डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ साइंस आर नॉन कोर्सिव। ये तो बात उल्टी हो गई ना, इट सेज कि दे आर कोर्सिव, तो ये तो नहीं हो सकता। और बाकी देख लो आपकी भाई एंड्रोसेंट्रिक तो है ही है, एंटायर पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन दैट, रेसिस्ट भी है, ऊपर रेस की भी बात हुई, और रिग्रेसिव सोशल टेंडेंसीज तो है ही है, ठीक है जी। तो इसका डी निकाल देते हैं, इसका हो जाएगा ABC। लेट्स चेक 094। हाँ इसका 2 ही है, ठीक है, ABC। Next question. Feminist criticism of modernity and rationality has enhanced the understanding of whatever bias in science. Feminist criticism of modernity and rationality has enhanced the understanding of what bias in science. Anthropocentric, gynocentrism, androcentric, and androcritic. बताओ। Ma'am, androcentric. एंड्रोसेंट्रिक ही हुआ है, ठीक है। काफी सिंपल ही है ये तो। गाइनोसेंट्रिसिज्म वुड बी फीमेल सेंटर्ड, वो तो नहीं है ना, वो होता तो फिर तो कलेश ही क्या था सारा। एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं होगा, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, वो अलग ही इशू है, ठीक है। और एंड्रोक्रिटिक जो है इट आई थिंक रिलेट्स टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड व्हाटएवर, तो एंड्रोसेंट्रिक ही होगा इसका। लेट्स चेक 091। हाँ 3 है इसका, ठीक है, एंड्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट वन, concepts and the meaning. Feminist epistemologies, feminist standpoint theory, feminist empiricism, feminist postmodernism. Emphasizes the fractured identities created by modern life in the multiple nature of theorizing. ये तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। Dominance of men gave them partial and perverse understanding, while the subjugated position of women gave them the potential to better understand. Represent an important critique of traditional models of scientific inquiry and of knowledge.
argued that women scientists should adhere more strictly to established standards of inquiry in order to correct for social biases in science. बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, quite easy. Ma'am, feminist empiricism is number 4, argued that women scientists should adhere more strictly in order to correct for social biases. Then feminist standpoint theory, I think, is this one, ma'am, number 2. The dominance of men gave them partial and perverse understanding. With B is 2 and C is 4, then it's number 1. देखो ये तो चलो पैसेज से डायरेक्टली आ गया, बहुत डायरेक्टली, इसमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है. बट अगर फेमिनिस्ट एम्पिरिसिज्म ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपको, हम लोगों ने क्लासेस में किया है एम्पिरिसिज्म क्या होता है. एम्पिरिसिज्म बेसिकली मींस एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन. ठीक है, कि भाई जिस चीज का आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपने उसी से निकाला है. उसको बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती. हम लोगों ने सब एक क्लास में किया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया ये. और उसके साथ सिर्फ एक फेमिनिस्ट जोड़ दिया, सेम चीज है ना. देखो, women scientists should adhere more strictly to established standards of inquiry, बेसिकली वही एविडेंस बेस्ड रिसर्च. ठीक है, तो अगर ये पैसेज में से डायरेक्टली ना भी आता तो भी इट्स क्वाइट सिंपल ओनली. ठीक है, अगर वो सिर्फ आपसे ये पूछ लेते फेमिनिस्ट एम्पिरिसिज्म क्या है और ये ऑप्शन में लिखा होता. ओके, फिर बाकी सब कुछ ये डायरेक्टली है. फेमिनिस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म वुड बी ये emphasizes the fractured identities created in the modern life and the multiple needs of theorizing. फेमिनिस्ट एम्पिरिसिज्म हो गया, स्टैंड पॉइंट यही होगा, while the subjugated position of women gave them the potential to better understand. और फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजिस्ट ये भी है. ठीक है, सो ए का 3, बी का है 2 और सी का है 4 और डी का है 1. ठीक है, तो क्वाइट सिंपल ओनली ये वाला हो जाएगा इसका. दिस इज 093. हाँ 1 ही है इसका. ठीक है, फ्री के नंबर दे रहे हैं वो लोग आपको, मतलब ये तो आपको दोनों हाथों से लेने चाहिए. ओके, अच्छा ये आ गया, इसको एक बार पढ़ लो, देन लेट्स डू द क्वेश्चंस टुगेदर. ठीक है.
हाँ जी, हो गया। Yes, ma'am. ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। बॉसरोप्स, पहली बात तो ये भी नोट्स में से आया हुआ है, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्टनिंग फॉर मी टू सी, इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने नोट्स में कवर करी हुई है, ठीक है। अभी ये ऐसा नहीं है कि भाई पूरा पैराग्राफ मैंने नोट्स में लिख के दे दिया, बट जिस तरह से हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस करा था, वी डिड डिस्कस कि भाई एस्थर बोसरोप की जो बुक आई थी विमेन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके 1970 में, तो उसका जो मेन फोकस था, मेन जो आर्ग्यूमेंट थी वो यही थी कि किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि कॉलोनियल पावर्स ने जो था नेटिव्स के ऊपर इम्पोज करी थी, उसने किस तरह से वुमेन को डेवलपमेंट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बोसरोप्स क्रिटिक फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, डेवलपमेंट पॉलिसीज। बताओ। This is evident, ma'am. Agricultural policies. एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, ठीक है। लेट्स चेक। ये तो मतलब डायरेक्टली ही आया हुआ है, बिल्कुल ही। 099, हाँ इसका टू ही है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज। देखो ये रहा, एंड पोस्ट कलोनियल एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स, ठीक है। और दिस एंटायर थिंग हियर, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का है डिस्कशन है, कलोनियल एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली, ठीक है जी। नेक्स्ट इज the impact of women being relegated to the subsistence sector was impact. Okay, men lost their monopoly over new technologies. Men too became relegated to the subsistence sector. Women's essential contribution to agricultural production became invisible. Women lost income status and power relative to men. बताओ। Ma'am, C and D. CND। स्नेहा, आपको क्या लगता है? मैम सेम। आवाज कट रही है बीच में थोड़े, मैम सेम सेम। है ना। तो देखो ये तो उल्टी बात होगी, उन्होंने बोला कि विमेन लॉस्ट मोनोपोलीज ओवर दीज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। फिर men to relegated to subsistence sector, no, they bought into the commercial sector, है ना। जब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था ब्रिटिश ने इंडिया में। पहले जो था एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस के लिए होता था कि भाई आप जितना उगा रहे हो, आप खुद की नीड्स के लिए उसको रखते हो, पूरे साल भर के लिए स्टोर कर लेते हो, और बाकी जितना काम होता है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता है, मोस्टली, मोस्टली नॉट हमेशा, मोस्टली, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश आए, बिकॉज ब्रिटिश को इंडिया में से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना था, प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट करना था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। अब एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने का मतलब क्या है कि वही क्रॉप्स को फोकस दिया जाने लगा जो क्रॉप्स जो थे उनको प्रॉफिट ला करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ठीक है, कि भाई उनको जो है मैनचेस्टर की अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर या इंग्लैंड की बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है कॉटन पहुंचानी है, रॉ मटेरियल पहुंचाना है, तो वो इंडिया में फार्मर से सिर्फ कॉटन ही उगवाएंगे। तो जो पहले फार्मर्स जो थे, जो कि फूड क्रॉप्स उगाते थे अपनी सबसिस्टेंस के लिए, अब उनको कॉटन उगानी पड़ रही है, तो दे बिकम वनरेबल टू मार्केट की ऊपर नीचे की जितनी चीजें होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होने लग गया, रादर देन बेस्ड ऑन कि भाई वो आपकी फूड नीड्स को जो है फुलफिल करे। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये इसका सिंपल मतलब हो गया, जो पैराग्राफ बोल रहा है वो ये है कि भाई ये ये एक एग्जांपल है जिस तरह से बाकी जितने चेंजेस एग्रीकल्चर के अंदर करे गए, ठीक है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना, फॉर इंस्टेंस कि भाई ब्रिटिश ने पूरे के पूरे पंजाब के अंदर जो है कनाल्स की कनाल्स बना करके भेज दिए, ठीक है। पूरा सिस्टम जो आप पंजाब में आज देखोगे इतने सारे कनाल्स का, वो ब्रिटिश टाइम के ऊपर बनी हुई है। तो इरिगेशन जो थी वो उन्होंने प्रोवाइड करी फील्ड्स के लिए, ठीक है, सो दैट की एग्रीकल्चर जो है वो रेन फेड ना रहे, कि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो एग्रीकल्चर, वो जो है उसको परमानेंट सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन मिल जाए। तो लेकिन अब ये चीज इस तरह से हुई कि भाई उन्होंने जो ऑलरेडी इनहेरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन थी जो वुमेन के अगेंस्ट जाती थी, उसको और ज्यादा उन्होंने ऐसे क्रिएट कर दिया। जहां पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर वुमेन जो थी वो कंट्रीब्यूट करती थी, ठीक है, या फिर बाकी जो इकोनॉमिक चीजें उनके अंदर कंट्रीब्यूट करती थी, फॉर एग्जांपल कि भाई कपड़ा बनाने के अंदर जिसको हम हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के अंदर वुमेन का शेयर होता था। लेकिन ब्रिटिश ने अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करा कि उन्होंने मेन के ऊपर सारा फोकस रखा और वुमेन को हाउस होल्ड के अंदर जो था कन्फाइन कर दिया।
तो अगर हम बोलें कि जैसी आज हम चीजें देखते आ रहे हैं हमेशा से ऐसे ही थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, फ्रॉम द पावर्स दैट वर देयर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे, और इस वजह से हम आज के जो जेंडर, रेस, क्लास, ये सारे सिस्टम्स देखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। राइट। तो सारी मुद्दा ही यही है कि भाई कॉलोनियल चीजों ने किस तरह से चीजों को जो है बदल दिया। ठीक है, तो इसी वजह से ये दोनों ऑप्शंस जो है ये गलत हो जाते हैं, बिकॉज वुमेन के अगेंस्ट गया, मेन के अगेंस्ट नहीं है। राइट। तो बाकी तो बचता यही है, सारी कहानी यही है कि एसेंशियल कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकेम इनविजिबल। सही बात है ना। तो भाई विमेन जो कंट्रीब्यूट कर रही थी, जो पहले दिखता था, ठीक है, वो अब दिखना बंद हो गया। दिखना बंद क्यों हो गया? क्योंकि विमेन को उस काम के लिए इनकम नहीं मिल रही है ना। मेन को उसके लिए इनकम मिलनी शुरू हो गई। राइट। विमेन लॉस्ट इनकम, सेम बात, दे लॉस्ट स्टेटस जो कि इनकम के साथ आता है, एंड दे ऑल्सो लॉस्ट पावर जो इन दोनों चीजों के साथ आती है रिलेटिव टू मैन। ठीक है जी। तो आंसर वुड बी सी एंड डी। दिस इज 097। इसका 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सेकंड में पानी पी लूं थोड़ा, मेरा गला बहुत सूख रहा है। हाँ जी, और इस पैराग्राफ में ऑल्दो इंडिया की बात नहीं करी गई है, ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने नोट्स में वहां पे लिखा हुआ है कि किस तरह से अफ्रीकन वुमेन का एग्रीकल्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, बट आफ्टर जो कॉलोनियल पावर्स थी, मेनली ब्रिटिश ओनली। ठीक है, उन्होंने जो था जिस तरह से जो भी चेंजेस करे, और ज्यादा जो था वो वुमेन के अगेंस्ट किया। तो यहाँ पे अफ्रीका की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिया। ओके, लेकिन इंडिया में भी सेम ही चीज आप देखोगे। Next we have uh, why was Bosrop's work taken up so enthusiastically by WID advocates? पहले तो मेरे को ये बताओ WID होता क्या है? मैम women in development. हाँ, बट मतलब क्या होता है उसका? How is it different from WID? चलो, ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सिर्फ इन्होंने विड लिख दिया। ठीक है, अब आप समझ लो बैठ करके पैराग्राफ विड की क्यों बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है फिर। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया उसको कर लो एक बार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आई थिंक वर्क वाली यूनिट में तो नहीं है, ये कहीं और है, मतलब किसी तो यूनिट के अंदर है, इसको जाकर के देख लेना मिड एंड गार्ड को। Ma'am, I think it's entrepreneurship, but with ma'am, initially it focused on integrating women in development. Its main focus was economic development for women. और वैड? वैड ने फिर आकर के क्यों कर दिया? बट तो फिर बहुत अच्छा अप्रोच हो गया ना कि भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वुमेन को डेवलपमेंट में लेकर के आओ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो वैड ने क्यों क्रिटिसाइज करा फिर वुड को? Ma'am, that with was seeing women as a more as a homogeneous category. दैट्स गैड। So it was. दैट्स गैड। Oh, वो तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ that's आता है ना। yeah. Oh yeah, ma'am, I'm confused then. कोई बात नहीं, देखो, सिंपल सी बात ये है कि वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट। बट ये बोलता है वुमेन को डेवलपमेंट में लेकर के आओ, वैड कहता है वुमेन ऑलरेडी डेवलपमेंट में, कर लो क्या करोगे। ठीक है, वुमेन ऑलरेडी डेवलपमेंट में, आप बस उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हो। ठीक है, और उनको उस काम के पैसे नहीं मिलते जो वो करते हैं। ये सिंपल सा मतलब है। इससे ज्यादा जो है हम लोगों ने क्लास में कवर किया हो, उसको जाकर के एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इज इट लेजिटिमाइज्ड एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट पॉलिसी विद अ कंबाइंड आर्गुमेंट फॉर जस्टिस एंड एफिशिएंसी।
legitimized efforts to influence development policy with a combined argument for justice and efficiency. Direct statement A B. Prove that women in the past had been subordinated to men, and so efforts should be made to change their situation. It proved that women had never played a significant role in the economic sphere. It revealed that women had not been productive in the past and therefore could not claim a share in the productive resources. बताइए. अच्छा ये ऐसे ही है सिंपल. ये काम है रुक जाओ. ओके. सिंगल आंसर ही है इसका. बताइए. बताओ. Ma'am, it's number 1. नंबर 1 है ना. स्नेहा आपको क्या लगता है? don't, I don't know. I'm not able to दैट्स understand. ओके. दैट्स ओके. बट अगर आपको ट्राई करना हो तो कौन सा करोगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो? मैम मेरा वीट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो श्योर अबाउट इट, दैट्स ओके. ठीक है, कोई बात नहीं. कर लेना इसको एक बार जाकर के देख लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अभी देखो, सिंपल सी बात ये है कि जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा उसके हिसाब से तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं. है ना. जो हम लोगों ने पैराग्राफ बेस्ड अभी डिस्कशन करी थी कि भाई बिकॉज क्या कुछ बोल रहे हैं. ये बोल रहे हैं women had not been productive in the past and therefore could not claim a share in the productive resources. तो ये तो बात गलत हो गई. हम लोगों ने बोला कि women जो थी पहले इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो थी आज से रिलेटिवली बेटर थी. कॉलोनियल पॉलिसीज के बाद ऐसा नहीं हुआ. ठीक है. तो ये तो गलत हो गया. ये तो पैराग्राफ की बिल्कुल स्पिरिट के अगेंस्ट ही जाता है. देन इट प्रूव दैट वुमेन हैड नेवर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक स्पिरिट. सेम बात हो गई. तो ये भी गलत हो गई. है ना. It proved that women in the past had been subordinated to men and so efforts should be made to change their situation. तो had been subordinated to men. अब ये बात सही है लेकिन अगर आप इसको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये बात सूट नहीं करेगी. है ना. बिकॉज पैराग्राफ ये बोल रहा है कि भाई विड ने बोसरोप की वर्क को इसीलिए सपोर्ट करा बिकॉज उन्होंने ये प्रूव करा कि विमेन जो थी दे वर इकोनॉमिकली बेटर. ठीक है. ये इकोनॉमिकली अगर हम टर्म नहीं भी यूज कर सकते, ओवरऑल देयर सिचुएशन वाज बेटर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर एंड एवरीथिंग कॉलोनियल पॉलिसीज से पहले. तो उस वजह से हमें ये भी गलत करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. तो एक बचता और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसमें ये देखो यहाँ पे लिखा भी होगा. देखो. It's a very direct statement. One reason why Bosrop's work was taken up so enthusiastically by Ved advocates was that it legitimized efforts to influence development policy with a combined argument for justice and efficiency. देखो बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी है. इसमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं. तो 1 would be the correct answer. ठीक है. लेट्स चेक इसका एक बार. दिस इज 098. इसका 1 ही है. ठीक है. अब मान लो कि भाई अब हमें हमने नहीं पढ़ा ये. ठीक है. जो कुछ भी है हमें जो भी है मतलब हमने बोसरोव की चीज को नहीं पढ़ा हुआ, हमने विडबैड नहीं पढ़ा हुआ. तो भी देखो ना, वाई वुड विड सपोर्ट बोसरोव का वर्क? इन सारे रीजंस की वजह से तो वैसे ही नहीं हो सकता. है ना. तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी कोई बात नहीं बिकॉज अगर आप क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. Next is this is 99. According to Bosarov, the policies had led to men's monopoly over new technologies and cash crops, undermined women's traditional roles in agriculture, women getting new sources for income and work, breaking the traditional system of gender division of labor. बताओ.
देखो सिंपल है ना ये भी, मैम A and B, A and B. ए एंड बी, ठीक है, ये वाला यहाँ पे क्यों है कि भाई सेम बात है अगेन, ये भी डायरेक्ट है, मेंस मोनोपोली ओवर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कैश क्रॉप्स, ठीक है, जो है कॉलोनियल पॉलिसीज ने क्रिएट किया था, एंड इट अंडरमाइन वुमेन्स ट्रेडिशनल रोल इन एग्रीकल्चर। ये तो अगर होता तो फिर बात ही क्या थी, अगर न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो था वो क्रिएट हुआ होता, ऐसा नहीं किया कॉलोनियल पॉलिसीज ने, वही सारी कहानी है। एंड ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, नहीं उसको और ज्यादा एनहांस कर दिया, है ना, उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, ये भी गलत हो गया, इस वजह से आंसर शुड बी 3। लेट अस चेक, दिस इज 096, हाँ 3 है इसका, ठीक है। What according to Bosorov had been the status of women in the past? This is the last question, question number 100 finally. Had been the status of women in the past. Women had been subordinated to men in the agricultural production sphere. Women had enjoyed a position of relative equality with men in agricultural production. Women had not been equally productive as men. Women had no role in economic sphere. बताइए। Ma'am, it's number 2. They had enjoyed a position of relative equality. देखो relative is the word here. Relative का मतलब होता है comparatively, है ना, क्योंकि आज के comparatively देखें तो it was better। हम लोग एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई उस टाइम पे विमेन जो थी वो बिल्कुल इक्वल होती थी, इतनी इक्वल थी कि मेन ही सबॉर्डिनेटेड थे, ऐसा तो नहीं था। उस टाइम पे भी दे वर सबॉर्डिनेटेड, लेकिन अभी जो है आप उस चीज का, इन पॉलिसीज का असर और ज्यादा देखोगे। तो रिलेटिव इज द वर्ड हियर, इस वाली टर्म के ऊपर हमेशा ध्यान रखना। तो इसका 2 ही होना चाहिए। लेट्स चेक, दिस इज व्हाट 100, हाँ इसका 1 ही है, ठीक है। नहीं, ओ इसका 1 है क्या? ओके, इंटरेस्टिंग। इसको होना 2 चाहिए, बट आंसर की में 1 दिया हुआ है, आई डोंट नो। मेरे सेकेंड पैराग्राफ में कुछ ऐसा था क्या? What constituted appropriate female tax that facilitated men's monopoly? देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये दिया हुआ है, ठीक है, हालांकि अगर हम पैराग्राफ पे भी ना जाए तो भी ये होना चाहिए, बट पैराग्राफ में भी डायरेक्टली ये दिया हुआ है और खुद उन्होंने आंसर की में 1 दिया हुआ है। सो एनटीए जिंदाबाद। ओके, एनीवेज, तो मेरे हिसाब से इसका 2 होना चाहिए, बट आंसर की में 1 दिया हुआ है। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर, ठीक है, अभी ये टाइम भी खत्म हो रहा है, तो आई क्विकली एंड दिस क्लास, और करंट अफेयर्स फिर कल करते हैं ना, आई थिंक अभी आप लोगों के लिए भी काफी लेट हो गया, जाके खाना वाना खाओ, और कल प्लीज करंट अफेयर्स के ऊपर एक बार नजर मार के आना, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से उसको एक बार डिस्कस कर लें, अदरवाइज फिर मतलब ऐसे आप। Ma'am, when will we have the class? I try to take it on the next day, but something or the other happens, ठीक है, I'll let you guys know accordingly, ठीक है, I'll try to take it tomorrow evening. But it will be in the evening time, ma'am. हाँ हाँ, 8 o'clock only. Oh, all right. Okay. And I'll see you guys, okay? Okay, ma'am. Most Thank you. probably tomorrow only. Yes. Okay. Bye bye.